ये हमारी बहनें जो अपने घर का चूल्हा जलाती हैं, घर की कफ़ील है, इनमें बेवा हैं, बेसहारा हैं, अपने बच्चों की कफ़ील है, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी, इन्होंने बाद में जी नोटिस भेज दिया, आपको निकाल दी है। ये 3000 रुपये गुंडा टैक्स है जो कि जीएम ऑपरेशन और जीएम एचआर लेते हैं, जेडो से लेके और इसके जीएम तक सब इसके अंदर अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। 30 दिन तक हमें कोई वर्कर इन्फॉर्म नहीं करेगा तो हम उसे नौकरी से निकाल देते हैं। जब वर्कर काम पे नहीं आता, महीनों से नहीं आता, सिर्फ उसको टर्मिनेट किया जाता है। वर्कर का बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। जी, मैं इस वक्त एजुटन रोड पे मौजूद हूँ और LWMC के वर्कर्स की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि 450 वर्कर्स को एकदम नौकरी से फारिग कर दिया गया और जब वजह पूछी गई तो वजह नहीं बताई गई और जब नौकरी पे वापस आने की बात करते हैं तो वापस आने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या वजह इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स को फारिग कर दिया गया और वापस क्यों नहीं बुलाया जा रहा नौकरियों पर, वजह क्यों नहीं बताई जा रही, इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए मोहम्मद रिजवान। साहब, क्या मसला हुआ? 450 वर्कर अचानक जब ये काम कर रहे थे तो काम के दौरान इनको पता चला कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया। जब यहाँ से आकर रब्ता किया तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कभी कहते हैं कि हम इनको इंटरव्यू करेंगे, हम देखेंगे कि ये झाड़ू मारती है कि नहीं। ये हमारी बहनें जो अपने घर का चूल्हा जलाती हैं, घर की कफ़ील है, इनमें बेवा हैं, बेसहारा हैं, अपने बच्चों की कफ़ील है, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। और ये जो हमारे भाई हैं देखिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये इतना जुल्म जब हम रब्ता करते हैं तो कहते हैं हमारा काम पहले से बेहतरीन चल रहा है और हम जो है वो पहले से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम यहाँ पे एहतजाज करते हैं हमें एक लॉलीपॉप देते हैं कि आपको रख रहे हैं, लेकिन बाद में हमारी बात नहीं सुनते, गेट पे एंट्री बैन कर देते हैं, हमें अंदर भी नहीं जाने देते और पोस्टर अवेज़ा कर देते हैं मेरे कि आप इनकी आवाज़ बुलंद करते हो। आप मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, इन वर्कर्स को हरासा करने के लिए मेरी पोस्टर जो है वो नोटिस बोर्ड पर अवेज़ा है कि ये बंदा अंदर नहीं आ सकता, जैसे मैं कोई दहशतगर्द होता हूँ। 1 साल हो गया, इसमें नाम ही नहीं आया। आती हूँ बस कहते हैं कि हो जाएगा, नहीं दोबारा किराया लगाते हैं तो काम ही नहीं करते, लारा लगा रहे हैं बस। सर मुझे बताएंगे, 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं ये सारे वर्कर? 1 साल से ये सारे वर्कर वो हैं जो मुख्तलिफ डेट्स में इनको निकाला है। 1 महीना पहले 450 वर्कर निकाला है जिनके इन्होंने दोबारा इंटरव्यू भी कर लिए हैं कि ये सारे काम करने वाले बंदे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, बाकायदा रेगुलर काम पर जाते हैं, फिर भी ये उनको एंगेज नहीं कर रहे हैं। और जो साल से 6 माह से 9 माह से अभी जॉब के मुंतज़र हैं उनको बिला वजह नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। कोई वजह भी नहीं बताई जा रही और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। पिछले CEO साहब जो थे उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आपको 1-2 दिन में हम इंशाल्लाह एंगेज कर लेंगे, दोबारा बहाल कर देंगे, वो ऑर्डर विड्रा करेंगे, लेकिन नई जो इंतज़ामिया आई है वो बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये तहरीक का आगाज़ किया है। आज हमारा ये पहला दिन है। इंशाल्लाह इसके बाद हम सेक्रेटेरिएट भी जाएंगे, वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे, गवर्नर हाउस भी जाएंगे, कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे, जहाँ से हमें कोई ऑफिसर जो हमारे मुतलका हुआ, हम उनके दरवाजे पर चौखट पर जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको बताएंगे कि हम कितने परेशान हैं, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, किराए के घर हैं, बिजली के बिल हैं और इंतहाई परेशानी का आलम। ये भाई जो है ये काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था, इसने मुझे जवाब दे दिया कि आपकी नौकरी डिस्पेंसर हो गई है, एंड ये फलान है, मैं छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं किधर से जाऊँ, मैं हाथ से मजदूर हूँ, ना मैं मजदूरी कर सकता हूँ, ये तो मैं झाड़ू भी फेर सकता हूँ, ढेरियाँ भी चुकता हूँ, रेडी भी चलाता हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे दस नहीं रहे किस वजह तो निकाला है। इधर भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। रानी साहिबा, बताइए क्या हुआ आप लोग? इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हम ऑन ड्यूटी थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी, इन्होंने बाद में जी नोटिस भेज दिया, आपको निकाल दी है। तो अब रख भी नहीं रहे, इधर आते हैं रखते कोई बात ही नहीं सुनता। एक्सीडेंट हुआ था? रोड एक्सीडेंट हुआ था काम करते हुए, तो जेडो भी उधर था, सुपरवाइज़र भी उधर थे। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल वालों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा जाओ कुछ नहीं हुआ। तो मैं खुद अभी प्राइवेट इलाज करा रही हूँ, छुट्टी खुद दी है और बाद में कह रहे हैं आपको निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। नौकरियों से निकाला हुआ है और अपील की जा रही है कि वापस बहाल किया जाए, क्या सिलसिला है? सिलसिला ये है कि बहुत सारी बातें ये बेचारे अपने मुंह से नहीं बता सकते, मैं आपको सारा बताता हूँ। यहाँ पर ना एक माफिया आ गया है, जैसे एक बदमाश होते हैं ना, यहाँ पे जो इंतज़ामी ऊपर जो जीएम बैठे हुए हैं वो बदमाश हैं, माफिया हैं, इन गरीबों के साथ जुल्म करते हैं। असल कसूर इन सब का ये है कि इन्होंने 3-3 हज़ार रुपये नामा देने से इनकार कर दिया था कि हम लोग गरीब बंदे हैं, 25,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, उसमें से भी आप इतवार की छुट्टियाँ काट लेते हैं, जो गैजेटेड छुट्टियाँ आती हैं वो भी काट लेते हैं, इनको ना कोई छुट्टी दी जाती है।
पूरे महीने में इनको एक छुट्टी भी नहीं है। जब ये छुट्टी करेंगे वो छुट्टी इनकी काट ली जाती है। नामा क्या बोला? ये 3,000 रुपये गुंडा टैक्स है जो कि GM ऑपरेशन और GM HR लेते हैं। किसी भी रोड पे सफाई करने वाले बंदे से पूछे कि तुम महीने का कितना नामा देते हो, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो सैनिटरी वर्कर है, सब दे रहे हैं। और वो सब जो है ये अरबों रुपए की करप्शन हो रही है इस इदारे के अंदर। और ये तमाम जितने भी अफसरान हैं इसके अंदर सब मुलव्वस हैं, ZO से लेके और इसके GM तक सब इसके अंदर अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। तो यानी आपका मतलब है कि ये जो खाकरो मजदूर बेचारे हैं इनका खून पिया जा रहा है? ये इंतहाई मजलूम तरीन इस वक्त जो तबका है ना हमारी कौम का, वो ये है। आप ये देखें कि ये हमारा गंद जो है, इस शहर का गंद साफ़ करते हैं, इस शहर की बदनुमाई को ख़त्म करने के लिए अपने दिन रात एक करते हैं। तंग आमद बजंग आमद कि हमारे तकरीबन 900 से ज़्यादा वर्कर्स जो मुख्तलिफ वक्तों में इन्होंने जॉब से निकाल दिए हैं कि खुदा के लिए हम सब ने मरना है, आप सब ने अल्लाह के पास जाना है और इन गरीबों का गिरेबान, आपके गिरेबान के ऊपर हाथ होगा और वहाँ पर ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई ताकत चलेगी, ना कोई इख्तियार चलेगा। वहाँ मेरे रब का कानून चलेगा और मेरे रब का कानून सिर्फ ये है कि जिसने मजलूम के साथ जुल्म किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है। LWMC के वर्कर्स का एहतजाज हमने आपको दिखाया, इदारे का इस पर क्या मौक़िफ़ है। उमर चौधरी साहब PRO LWMC हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर अपने वक्त दिया। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? जी मिस, ऐसा है कि हमें शहरियों की जानिब से बारहा ऐसी शिकायत आती हैं कि वर्कर्स वहाँ काम पर नहीं पहुँच रहा। तो इदारे ने एक SOP बनाया है जी कि 30 डेज़ लॉन्ग एब्सेंटी, अगर 30 दिन तक हमें कोई वर्कर्स इन्फॉर्म नहीं करेगा तो हम उसे नौकरी से निकाल देते हैं। क्योंकि ये डेली वेजर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, तो अगर वर्कर किसी इलाके में नहीं पहुंच रहा और वो अपने सुपरवाइज़र को, अपने किसी भी इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा, तो हम 30 डेज़ तक वेट करते हैं और 30 डेज़ के बाद हम उस वर्कर को सिस्टम से निकाल देते हैं ताकि काम करने वाले लोगों को सिस्टम में लाया जा सके। और सर मुझे बताइए टोटल कितने वर्कर्स हैं आपके अंडर? जी हमारे पास जो सैनिटेशन का स्टाफ है, जैनिटोरियल स्टाफ है, वो तकरीबन 8,000 प्लस में है जी हमारे पास। फिर हमारा फ्लीट स्टाफ है, हमारी वर्कशॉप्स हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट कोई 17,000 प्लस में वर्कर की स्ट्रेंथ है। सर मुझे बताइए इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो 1 साल पहले फ़ारिग किए गए थे और वो 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम 2 महीने पहले फ़ारिग किए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम 2 दिन पहले फ़ारिग किए गए हैं। ये सारा क्या? मैडम मैंने जैसे गुजारिश की है कि वो आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया कि ये वो 450 वाले नंबर नहीं है, ये डिफरेंट लोग हैं। तो मैडम मेट्रो बस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ना कुछ लोगों को हमने एज अ सैनिटरी वर्कर वापस अपनी कंपनी में लिया था। ये कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो अपनी मर्ज़ी की शराइत पे कंपनी में आना चाहते थे और कंपनी उन्हीं वजूहात की बिना पे शायद इनको हायर नहीं कर सकी। अदरवाइज़ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बाकी वर्कर जो हमारे कहीं भी काम कर रहे थे, चूँकि वो हमारी स्किल्ड लेबर होती है और स्किल्ड लेबर दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा उमर साहब मुझे बताइए कि अब जो वर्कर्स ने सवाल उठाए वो आपसे कर लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि टर्मिनेट किया जाता है बगैर नोटिस के। आपने दिन में काम करवाया और रात को वर्कर आएगा और आप कहेंगे कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया, सुबह से मत आइएगा। मैडम देखिए, पहला वही वाली बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो वर्कर सुबह आया उसको शाम को टर्मिनेट कर दिया जाए। आने वाले वर्कर्स तो हमें चाहिए। जो वर्कर काम पे नहीं आता, महीनों से नहीं आता, सिर्फ उसको टर्मिनेट किया जाता है। एक और शिकायत ये है कि खातून जिनका ऑन ड्यूटी एक एक्सीडेंट हो गया था उनको घर भिजवा दिया गया और फिर उनको वहाँ पर इन्फॉर्म किया गया कि आप मत आइएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया गया। जी मैं इसे मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कहूँगा, कॉज हमारे पास ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। बड़ा अच्छा हमारा HR का सिस्टम है, कॉज हम लोग EOBI इंश्योर्ड भी कंपनी है और सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं हम अपने हर वर्कर को, और इन सब के सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी बने हुए हैं। मेरे नॉलेज में ऐसे काफ़ी सारे वर्कर्स के केसेस हैं जो अगर ऑन रोड एक्सीडेंट होता है तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स उनको विजिट भी करते हैं। हमारा एडमिन का स्टाफ फौरी तौर पे इंगेज हो जाता है। जिस भी हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं हम उसे वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके उनका ट्रीटमेंट, उनके इलाज मुआवजे के जितना खर्चा होता है वो कंपनी बेयर करती है। और इल्ज़ाम जो लगा है वो ये है कि एक बंदा रहता शादरे में है, उसकी गज्जू मते ड्यूटी लगा दी जाती है और जब वो ये उठाता है, आवाज़ उठाता है इसके ऊपर कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगा, तो उससे फिर मंथली ली जाती है और उससे कहा जाता है कि तुम इतने पैसे दो तो फिर तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी मतलब की जगह पे लगा देंगे। जी मैडम, ये भी एक, मैं तो इसको ये एक इल्ज़ाम हो सकता है, कॉज हमारी HR पॉलिसी में और जब इंटरव्यू जिस दिन हो रहे होते हैं, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू पे ये लोग हायर होते हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है, कॉज हमें भी पता है कि पेट्रोल की क्या सूरत हाल चल रही है, कंपनी इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती है।
तो हमारी कोशिश होती है, और ये वर्कर परफॉर्म भी अपने ही इलाके में बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज ये अपने एरिया को जानते होते हैं और ये अपनी उन गलियों में उन कोचों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो कंपनी की प्रायोरिटी यही होती है। मैं 95-96% की गारंटी तो दे सकता हूँ कि 95-96% जो कम्युनिटी है हमारी वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर इंगेज है। अगर कहीं पे कोई ऐसा केस है वो अगर रिपोर्ट होता है तो हम ज़रूर उसको रिव्यू कर लेंगे। तो अभी जो एहतजाज बाहर हो रहा है रोड पे, उसका आप लोग क्या करेंगे? जी मैडम, टीम तो उनके साथ ऑलरेडी इंगेज है। इन वर्कर्स को कल भी ये ऑफ़र कर दिया गया था कि इनमें से हमने एक कमेटी बना दी है जी, जिसे रीइंस्टेट कमेटी हम बोल रहे हैं। ये वर्कर्स की रीइंस्टेट के ऊपर काम कर रही है। अगर कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो जिनके साथ कुछ जेन्युइन ज़्यादती हुई है, हो सकता है कि नीचे जिस स्टाफ ने रिपोर्ट किया है उसे किसी पर्सनल ग्रज पे भी रिपोर्ट कर दिया हो, कुछ ऐसा मामला हो, तो हम इन वर्कर से यही इल्तमास करेंगे कि ये अपनी रिटन एप्लीकेशन जो हैं वो ऑफिस में जमा करवा दें। कमेटी विद इन अ डे और 2 डेज़ में इसको रिव्यू करेगी, इन लोगों के री इंटरव्यू करेगी, और जो लोग मेरिट पे होंगे और जो वर्कर्स वाकई ठीक वर्कर्स होंगे उन्हें रीहायर कर लिया जाएगा। 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस है और उसके बाद ये हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा जी।